Hello everyone. Today we have the same question of pair of linear equation in two variables. मगर यहाँ पे हमारा जो है अप्रोच थोड़ा अलग रहेगा। पिछला जो हमने मेथड इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करके जो दिखाया था वो थोड़ा अलग था और यहाँ पे थोड़ा मेथड अलग होने वाला है। पिछली बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करके जो है सवाल को सॉल्व किया था। आज हम लोग यहाँ पे इसको कम्प्लीटली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ही मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक चीज हमेशा क्या होती है, सिमिलर होती है हर सवाल को प्रोसीड करते दरमियान। तो ये है आपका मेथड नंबर 2, ठीक है। बट जो कॉमन चीजें हैं हर सवाल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 2 डिजिट वाले नंबर के सवाल में, ठीक है, तो वो सेम रहता है। जैसे लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल्स टू x, the digit at tens place is equals to y, therefore 2 digit number is equals to 10 into y plus x into 1, तो it will become 10y plus x। अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि डिजिट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, तो बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स न्यू नंबर, न्यू 2 डिजिट नंबर ऑब्वियसली न्यू नंबर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरा 10x प्लस वाई। यहाँ तक हर बार सेम रहेगा। जब भी 2 डिजिट नंबर का सवाल आएगा तो ये चीजें आपको हमेशा सेम करनी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ओनली, ठीक है। यहाँ पर इस बार जो मेथड हम लोग फॉलो करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ATQ जो दिया गया है कंडीशन वही लेंगे पहले। x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 14, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 14। दूसरा क्या कहा गया, 45 इज एडेड, तो हम कह सकते हैं एंड 10y प्लस x प्लस 45 विल गिव यू 10x प्लस y, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सबको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 45, तो इट विल गिव अस 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू माइनस 45। तो यहाँ से माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 45, तो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस 5। तो ये हो गया हमारा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे हम अलजेब्रा का एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। आप लोगों ने सब पढ़ा भी है क्लास 9 में ही इनफैक्ट, और वो फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो यही फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दिस इज फॉर जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो करते हैं इसी फॉर्मूले को यूज। तो अब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई। अब यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू तो पता है ही नहीं, तो ये चलता रहेगा फिलहाल, ठीक है। इट इम्प्लाइज x माइनस वाई की वैल्यू अभी जस्ट आपने पता करी है 5, तो इट विल बी 5 का स्क्वायर चलेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 14 नहीं, तो ये दोनों वैल्यूज जो हमने पुट किए, तो ये कहाँ से हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे यहाँ पे साइड में लिख देना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 मेंशन करना चाहिए आपको। जब भी आप कोई एग्जाम लिख रहे होंगे तो उसमें ये चीज मेंशन करेंगे तो टीचर्स को समझ में आएगा कि आपने कहाँ से वैल्यूज पुट किए हैं। तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25 प्लस 14 4 जा 56। तो therefore x plus y whole square is equals to, it will give us 81। therefore x plus y is equals to, ये क्या दे देगा हमारा 81, और ये प्लस माइनस दोनों वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। बट ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है नेगेटिव के बारे में, तो 2 डिजिट नंबर्स हमेशा हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे और x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। और ये हो गया इक्वेशन हमारा 3। देख सकते हैं इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मिल गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशंस 2 एंड 3। क्यों किया ऐड, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे y पॉजिटिव है और एक जगह पे y नेगेटिव है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही करेंगे तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 5 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास
14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। अब x की वैल्यू या तो आप इक्वेशन 2 में पुट करो या इक्वेशन 3 में पुट करो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो y इज इक्वल टू 2 मिल गया मुझे। जैसे y की वैल्यू 2 मिली तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो है कितना हमारा 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20 plus 7 is equals to 27. Finally we got the answer. Okay then.